तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचन पढ़ें, आज जब आपके वचन सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, ये वचन जो कि जीवित है, ये वचन जो कि काम करते हैं, आज जब ये वचन खुदावंद हम सुने, आज ये वचन जब प्रचार किए जाएं, ये सचमुच खुदावंद जी उठे यीशु मसीह की तरह जीवित होकर खुदावंद हर एक की जिंदगी की हर मरी हुई ब्लेसिंग को जिला उठाए। खुदावंद ये वचन आज जीवित होकर काम करने पाए। आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। जैसा कि हमने बीते हफ्ते में पाम संडे को सेलिब्रेट किया। पाम संडे मीन्स खजूरी इतवार, जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर चुके थे। अब आज हम देखेंगे गुड फ्राइडे और ईस्टर के बारे में। क्या है गुड फ्राइडे, क्या है ईस्टर, क्यों गुड फ्राइडे और ईस्टर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या जरूरत थी यीशु मसीह को अपने लहू को बहाने की, क्या जरूरत थी यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान होने की, क्यों यीशु मसीह, अगर हम सुनते हैं कि वो परमेश्वर है, तो क्यों सिर्फ मुंह के वचन से बोल के ही उसने पाप क्षमा नहीं कर दिए, क्यों उसको क्रूसिफिकेशन, उस मौत को, उस दर्दनाक मौत को लेना पड़ा, क्यों उसको उसके बाद जी उठने के बाद पिता के पास जाना पड़ा। इन सब चीजों को आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसकी 22 आयत कहती है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और अगर आप बाइबल को नहीं भी जानते, तब भी हम इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी पापों से छुटकारे की बात की जाती है, तब हम बलिदान को देखते हैं। जानवरों को मारा जाता था, उनका लहू बहाया जाता था। आज भी लोग ऐसा सुनते हैं, करते हैं कि जानवरों को काटते हैं, मारते हैं, ताकि वो बलिदान लहू के साथ परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाए। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बलिदान हम आज भी देखते हैं, क्या उन बलिदानों को करने के बाद हमारा पाप, जो हम लाइफ में पाप करते हैं, क्या उस पाप से हम छूट जाते हैं? क्या वो सारे पाप हमारे माफ हो जाते हैं? आज हम बलिदान को देखते हैं, वो बलिदान को करके शायद लोग अपने लिए कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए बलिदान को करते हैं। पर मेरे प्रियो, बाइबल कहती यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया क्योंकि बाइबल कहती बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। कौन सा पाप? यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। बाइबल सबूत देती इस बात के। पर वो पाप जो आदम से चले आ रहे थे, जो आपके और मेरे DNA में थे, आदम की संतान होने के कारण, उस अनआज्ञाकारिता को करने के कारण, उन पापों से उसने हमें छुड़ाया। गुड फ्राइडे के दिन जब वो क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, बाइबल बताती उन्होंने 7 वर्ड्स वहां से बोले। पहला वर्ड्स लूका 23 उसकी 34 अध्याय में उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। किन्हें क्षमा कर? जो उन्हें क्रूसीफाई कर रहे थे, जो उस टाइम यीशु मसीह को कोड़े लगा रहे थे, जो उसको कांटों का ताज पहना चुके थे, कीले मार रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि जो व्यक्ति आपको मारे, आपको वो इतनी ताड़ ना दे, उसको ना पता हो वो क्या कर रहा है? नो। क्या बोल रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि पिता ये नहीं जानते ये
किसके साथ कर रहे हैं। अगर ये जानते तो ऐसा ना करते, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, पर उसके बावजूद, इतने दुख को सहने के बाद भी उन्होंने कहा फॉरगिव देम लॉर्ड। फिर उन्होंने दूसरा जो कलमा बोला लूका 23:43 में, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस डाकू के लिए जो उसके दाहिने हाथ था, उसने कहा कि जैसे तू अपने पापों को मान चुका है, छोड़ चुका है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये बात दिखाती है स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। उसके बाद तीसरा कलमा यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 19:26-27 में, हे ये है तेरी माता। उसने अपनी माता की जिम्मेवारी अपने प्रिय चेले को दी। ये बात बोल के यीशु मसीह ने दिखाया कि क्रूस के नीचे जो रिलेशंस बनते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। उनको परमेश्वर इसीलिए देता है, इसीलिए विश्वासी कहलाता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर फेथ कर सकें। उसके बाद चौथा जब कलमा मैथ्यू 27:46 में बोला गया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जो क्रूसीफाई हुआ आपका और मेरे गुनाहों के लिए, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो गॉड हिमसेल्फ था। जब वो क्रूस के ऊपर था उस वक्त पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर था, इसीलिए परमेश्वर ने अपना मुंह उसकी ओर से फेर लिया। उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद उसने पांचवा कलमा यूहन्ना 19:28 में बोला कि मैं प्यासा हूं। कैसी प्यास, वो प्यास जो फिजिकली भी उसको थी, क्योंकि उसको इतना ज्यादा मारा गया था कि उसको फिजिकली प्यास लगी होगी। और दूसरा उसको स्पिरिचुअली रूहों की प्यास जो आज भी जारी है। आज भी वो कहता है कि मेरा लहू तुम्हारे लिए इसीलिए बहाया गया कि तुम लोग गुनाहों से छूट जाओ। आज भी वो प्यासा है। और उसके बाद उसने छठा कलमा बोला यूहन्ना 19:30 में, पूरा हुआ, इट इज फिनिश। क्या पूरा हुआ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आप और मैं बीमारियों से छूट जाए इसलिए कोड़ों को खाया। आप और मैं अपने गुनाहों से, अपने पापों से छूट जाए इसके लिए अपना लहू बहाया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने लहू को बहा दिया, वो प्रोसेस पूरा हुआ। अब से तुम्हें बैलों और बछड़ों के लहू को बहाने की जरूरत नहीं। अब से तुम्हें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जैसे ही तुम इस बात को डिक्लेयर करोगे, फेथ करोगे, वो यीशु मसीह की सामर्थ तुम्हारी लाइफ में काम करेगी। और अंतिम कलमा यीशु मसीह ने बोला लूक 23:46 में, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जो लोग इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ कुछ देर तक भी जीवित नहीं रह सका, थोड़ी सी दर्द सह के ही वो बस चला गया, वो क्यों अपने आप को बचा नहीं सका। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, किसी के पास इख्तियार नहीं कि मेरी जान मुझसे ले। उसने कहा, मैं खुद अपनी जान देता हूं और ताकि उसको फिर से वापस ले लूं। ये एक प्रोसेस था मेरे प्रियो, उसको अपना लहू बहाना ही था ताकि आपके और मेरे लहू को वो पाक कर सके, आपके और मेरे उस पाप को वो माफ कर सके। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इन 7 कलमों को बोल के, उन 7 सेज को बोल के उस गुड फ्राइडे के दिन अपनी जान को दिया। और तीसरे दिन संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। प्रेरितों के काम में लिखा कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पक्के प्रमाण को दे के इस बात को साबित किया कि वो जीवित है। वो आज भी जीवित है मेरे प्रियो, जैसे उस वक्त यीशु मसीह ने साबित किया। कैसे यीशु मसीह ने साबित किया? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूसीफाई किया गया, उसके बाद जब उसके चेले और जो स्त्रियां वहां पर थी, वो इस बात को सोच रही थी कि अब उसकी बॉडी को जब कब्र में से उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसको गंधरस और ये सब चीज़ें उसके ऊपर वो सब कुछ लगाया जाएगा ताकि वहाँ से स्मेल ना आए। वो तैयारी के साथ जब वहाँ पे थे तो बाइबल बताती है यूहन्ना 20 में उसकी 11 आयत में लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर आकर खड़ी हो गई। रोते रोते कब्र पर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु मसीह का शव था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उसको कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है?
उसने माली समझकर उसको कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बात की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पक्का प्रमाण उसने दिया। जब यीशु मसीह को जी उठने के बाद मरियम ने देखा, उसने कहा, मुझे मत छू। क्यों? क्योंकि उसने अपने लहू को बलिदान दिया। उसने क्रूस के ऊपर कतरा कतरा लहू का बहा दिया और वही लहू के बलिदान को लेके वो पिता के पास ऊपर गया ताकि वो इस लहू को, बलिदान को ग्रहण करवा सके। मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया, इस स्टडी के बारे में, कि क्यों उस वक्त में जैसे याचक अपने बलिदान किए गए लहू को लेके जाते थे, जो बलिदान वो करते थे, वो जब अति पवित्र स्थान में जाते थे, वो अपने बागे के अपने कपड़ों के आसपास एक रस्सी को लपेट के जाते थे। वो घुंघरुओं को बांध कर जाते थे ताकि जब वो चल के अंदर जाएं, बाहर के जो खड़े हुए याचक इस बात को सुने कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है। अगर तो वो घुंघरुओं की आवाज चलती रहे और वो वापस आ जाए तो ठीक है, पर अगर वो याचक, अगर वो व्यक्ति पाप रहित ना हो, अगर वो निर्दोष ना हो, तो वो वहीं पे मर जाता था और घुंघरुओं की आवाज बंद हो जाती थी। तो वो रस्सी से पकड़ के उसको खींच के बाहर निकालते थे, खुद अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का वो स्थान, अति पवित्र स्थान, इतना पवित्र था कि वहां पाप दाखिल नहीं हो सकता था। सेम वे में यीशु मसीह भी जब अपने लहू को लेके पिता के पास गया, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उस लहू को पहले उसके सामने रखूंगा। जब वो लहू को ग्रहण करके वो उस बलिदान को ग्रहण कर लेगा, फिर मैं तुमसे पहले उस जगह पे पहुंच जाऊंगा, मैं तुमसे पहले गलील में पहुंच जाऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु ने इस पर के प्रमाण को दिया। उसके बाद वो चेलों पर प्रकट हुआ, चेलों के ऊपर प्रकट होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले, पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे उन्हें रखे जाएंगे। उसने चेलों को अधिकार दिए, पक्के प्रमाण देके। बाइबल कहती है वो लोगों को 40 दिन तक दिखाई देता रहा। उसके बाद थोमा, जो उनके बीच में नहीं था, जब वो वहां पे आया, बाइबल बताती है थोमा ने कहा, मैं फेथ नहीं करता, मैंने देखा है यीशु मसीह को मरते हुए, मैं फेथ नहीं करता वो जी उठा होगा। अगर मैं उसके हाथों के छेदों में उंगली डाल के, उसकी पसली में उंगली डाल के देख लूंगा, तब मैं फेथ करूंगा ये वही यीशु मसीह। और बाइबल कहती है उसके बाद यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए। और यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय की 25 आयत में लिखा, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तो उसने कहा, जब तक उसके हाथों के कीलों को, छेदों को ना देख लूं, मैं उसमें उंगली न डाल लूं, उसके पंजर में हाथ न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 8 दिन के बाद चेलों के घर में जब वो भीतर थे तो थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे। यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने बोला थोमा को कि अब तू देख मेरे पंजर में, मेरे उस हाथों के छेदों में हाथ डाल के। बाइबल बताती थोमा ने उस टाइम पे उसने यीशु मसीह को देखा, उसने विश्वास किया। पर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे फेथ करते हैं। आज भी लोग यीशु मसीह से चिन्ह चाहते हैं, आज भी लोग चाहते हैं कि तू हमें बता, तू दिखा, तू जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह दिखाता है। कैसे? यीशु मसीह दिखाता है गवाहियों के द्वारा। जी उठने की सामर्थ आज भी काम करती है। आज भी बीमार चंगे होते हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते। आज भी वही सामर्थ बहुतायत से काम करती हैं। हम चर्च में गवाहियों को देखते हैं, पर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करे। मेरे प्रियो, इसके बाद उसने त्रिबियास झील के किनारे चेलों के ऊपर फिर से प्रकट होके उनसे उसने कहा कि मुझे खाने को कुछ दो। उसने मछली को खा के दिखाया। उसने कहा, अगर कोई भूत हो तो वो खा नहीं सकता, पर मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूं। उसके बाद वो पतरस को अलग ले जाकर पतरस को उसने इकरार करवाया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे तो पतरस ने 3 बार इनकार किया। उसने कहा, मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं बोल दूंगा यीशु मसीह के मैं साथ हूं तो लोग मुझे भी पकड़ लेंगे। उसके दिल के उस डर ने यीशु मसीह का इनकार करवाया। पर जी उठने के बाद यीशु मसीह जब पतरस को मिले, यीशु मसीह पतरस को साइड पे ले जाके उसको बोलते हैं,
क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने कहा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने कहा मेरी भेड़ियों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार उसने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने कहा हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम जवान था तब अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां जाता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा अपने हाथ फैलाए और दूसरा तेरी कमर बांधकर तुझे जहां चाहे ले जाएगा। यीशु मसीह ने उसकी मृत्यु के बारे में भी उसको भविष्यवाणी दी। यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण दिए। अपने चेलों के साथ खाया, उनको पवित्र आत्मा दिया, उनके साथ बातें की, उनके साथ चलता रहा। इमाउस के रास्ते पे बाइबल बताती है कुछ चेले चलते जा रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में हो लिया, उनसे बातें करता रहा, उनके साथ कन्वर्सेशन करता रहा। और एंड ऑफ द डे जब वो जगह जहां पर वो बैठ के खाना खा रहे थे, यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा। जैसे रोटी को तोड़ा उनकी आंखें खुल गई, वो यीशु मसीह को पहचान गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने एक प्रोसेस को कंप्लीट किया। आपके और मेरे गुनाहों की खातिर वो स्लीब के ऊपर मर गया। पक्के प्रमाणों के साथ उसने अपने आप को जाहिर किया। आज भी वो पक्के प्रमाण देता है। हम चर्च में गवाहियों को सुनते हैं, बड़ी गवाहियों को। कैसे पॉसिबल है ये अगर परमेश्वर इसमें इन्वॉल्व ना हो? मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जितने लोग इस धरती पे आए, हर एक का मरण दिन और जन्मदिन हम देखते हैं। एक दिन जब उसने जन्म लिया, एक दिन जब वो मर गया। हम इन दो दिनों को याद करते हैं हर एक की लाइफ में। पर यीशु मसीह का जन्मदिन था, उसका मरने का दिन था और उसके जी उठने का दिन था। ये जी उठने के दिन के कारण यीशु मसीह बाकी सब से अलग हो जाता है। मेरे प्रियो, उसने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उसने कहा आई एम गॉड, ही इज गॉड हिमसेल्फ। उसने कहा मैं परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, जब बैल और बछड़े मारे जाते थे, उनके लहू को दिया जाता था, लोग याजक के पास जाते थे, अपने पापों से तौबा करते थे। पर यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हें बार बार बलिदान दे के लहू बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक ही बार में सब के बदले में अपने लहू को बलिदान दे के मैंने उस सब कुछ को पूरा किया। मुर्दों में से जी उठ के आज मैं इस बात के लिए दुआ करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम लोग इस बात को जानने पाओ। उस बड़े बलिदान को जो यीशु मसीह ने दिया, आज भी बहुत से लोग उससे वाकिफ नहीं है, आज भी लोग उसके बारे में नहीं जानते। हालेलुया। जी उठ के उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। उसने दिखाया जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ, जो आज तक नहीं हुआ था वो आज हुआ। ये बोल के, ये कह के, वो क्या बोल रहा था, ये बोल के, ये सब कुछ को दिखा के वो ये बता रहा था कि जो इम्पॉसिबल तुम्हें अपनी लाइफ में आज नजर आता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पॉसिबल है और तुम उसको पूरा होते देखने वाले हो। हालेलुया। आज भी आप बीमारियों में गिरे हुए हैं, आज भी आप ट्रबल्स में बंधे हुए हैं, आज भी आप पाप की उस पावर को तोड़ नहीं पा रहे, आज भी वंशों से श्राप चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह जब उस सब को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके उसने दिखाया, उसने ये मैसेज दिया कि जो कोई उसके ऊपर फेथ करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन उसकी लाइफ का हिस्सा होगा। वो पापों से छूटेगा, बीमारियों से छूटेगा, ट्रबल से छूटेगा। वो हर एक उस शैतान के बंधन को तोड़ के जी उठेगा। जैसे मौत यीशु मसीह को नहीं रोक सकी, कब्र उसको नहीं रोक सकी, उसी तरह से आपकी ब्लेसिंग को मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको उस पाप से छूटने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस धरती पे अपने आप को साबित करने के लिए नहीं आए, पर उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आए। उसने कहा बैलों और बछड़ों का लहू ये काफी नहीं कि अब पापों से छुटकारा मिल सके। उसने कहा मैं अपने लहू को दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिलती। यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती के ऊपर आए, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे। आज हम
अगर उस जी उठने की सामर्थ्य के ऊपर फेथ करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो हमारे गुनाहों से छुड़ाने में आज भी सामर्थी है। पर अब हमें उसके लिए क्या करना होगा? खुदावंद वचन में ये बताते हैं कि हम सब जानते हैं कि हम सब ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब यीशु मसीह के पाम संडे के बारे में हमने सीख लिया, वो यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुए। हम गुड फ्राइडे के बारे में हमने सीख लिया, कैसे उन्होंने बलिदान दिया। हमने ईस्टर के बारे में देख लिया कि कैसे ईस्टर पे वो उस दिन मुर्दों में से जी उठे। पर अब हमारी लाइफ में ये कैसे कनेक्ट करेगा? मेरे प्रियो, अगर हम अपने गुनाहों को मान लेंगे तो अब हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं। अगर हम गुनाहों को मान लेंगे और छोड़ देंगे, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने पे फेथ करेंगे, हमारे गुनाह माफ किए जाएंगे, बाइबल कहती है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है तुम्हें लहू बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, पूरा हुआ, मैंने अपना लहू बहा दिया। पर अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें फेथ करना है कि मेरे लहू बहाए जाने से तुम्हारे पाप धुल गए। अब तुम्हें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। अब तुम्हें पापों से तौबा करनी है। बाइबल कहती है मन फिराओ, पापों से तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम अंतिम के भी अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम उस टाइम पे हैं जब यीशु मसीह कभी भी बादलों पे आ जाएंगे और अपनी कलीसिया को जब वो उठा के ले जाएंगे तो सब जो कुछ इस धरती के ऊपर रह जाएगा, आप सोच नहीं सकते। बाइबल कहती है वो महाक्लेश का टाइम होगा। आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना इजी है, पर वो टाइम इजी नहीं होगा, वो बहुत टफ टाइम होगा। इसलिए ये जरूरी है समय रहते हुए यीशु मसीह के पास आना, समय रहते हुए अपने गुनाहों से तौबा करना, समय रहते हुए अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता उसको ग्रहण करना, ताकि जैसे उसने हमारे लिए अपने आप को, अपने लहू को बहा के दे दिया, वो अपनी जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा हमारी लाइफ को भी जिला उठाए, हमारी लाइफ की हर मुर्दा आशा को वो जिला उठाए यीशु मसीह के नाम से। आज लोगों के पास होप नहीं, होपलेस लाइफ है। हमें पता है हम पैदा हुए, हम बड़े हो गए, पढ़ लिए, अच्छी जॉब कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद मर गए, दैट्स इट। क्या आपको लगता है इसलिए आपका जन्म हुआ? नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि उसके साथ उसकी संगति करे, उसकी वर्शिप करे, पर पाप बीच में आ गया, इसलिए वो संगति टूट गई। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके उस ब्रिज को फिर से बना दिया। उस पाप के कारण जो रिलेशन टूट गया था यीशु मसीह का और एक मनुष्य का, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने फिर से अपने बलिदान को देके, अपने लहू को बहा के उस रिलेशनशिप को रिस्टोर किया। जो कुंजियां शैतान ने उस अदन की वाटिका में आदम और हवा से ले ली थी पाप के द्वारा, पाप करने के द्वारा, यीशु मसीह ने बलिदान को करके उन कुंजियों को वापस ले लिया। इसलिए उसने कहा अधलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। हालेलुया। आज अगर हम ये फेथ करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आप उस जी उठने की सामर्थ्य में दाखिल होते हैं। आपको स्वर्ग के अधिकारी होने का वो प्रॉमिस देता है। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हो सकता है आपने इन वचनों को पहले ऐसे ना सुना हो कि कैसे कोई किसी के पापों के लिए मर सकता है, पर मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसा हुआ है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर आज आप इस बात पे फेथ करते हैं तो आपको सिर्फ करना ये है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपको इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराना है। और मेरा ये फेथ है आप अपनी लाइफ को आप नई जिंदगी के साथ जुड़ते हुए देखने वाले हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। आज आपके कलाम में से हमने सीखा कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। महान परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ, आपके लहू बहाए जाने से हमारे गुनाह माफ हो गए।
महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते और छोड़ते हैं, आपके उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटी बेटियां होने का अधिकार दें। बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर अगर पापी पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। महान परमेश्वर, आप हम पे दया करें, हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं जिन्होंने भी अपने पापों से गुनाहों की ये सिनर्स प्रेयर को किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाने आए। यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियंस के लिए आया। बाइबल में कहीं भी धर्म नाम की एक भी बार जिक्र नहीं किया गया, एक भी वर्ड नहीं है ऐसा। पर यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने आए। उसने कहा यीशु मसीह इस जगत में हमारे गुनाहों को माफ करके हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आए। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। महान परमेश्वर, जैसे कि बाइबल बताती है, आप हमारे लिए आपने कोड़ों को खाया, हम बीमारियों से छूट जाएं। आपने कोड़ों को खाया, सर के ऊपर कांटों के ताज को लिया, आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। महान परमेश्वर, वो सब कुछ जो कुछ भी हमारी लाइफ में डेविल ने छोड़ा है, उसके लिए आपने कीमत को अदा किया है। आज मैं खुदावंद आपके उस जी उठने की सामर्थ के द्वारा खुदावंद इन सब की बीमारियों को डांटता हूं, ट्रबल्स को डांटता हूं, प्रॉब्लम्स को डांटता हूं। खुदावंद हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम गिरे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी जी उठने की सामर्थ आज इनकी लाइफ में नजर आए। खुदावंद हर बीमारी गिरे, आंखों के रोग, हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग, चमड़ी के रोग, हर एक बीमारी इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए अथाह कुंड और नरक की आग में। आप जी उठे परमेश्वर हैं, ये जी उठने की सामर्थ्य इनकी जिंदगी में काम करे और तेरे लोग बहुत ताज से ब्लेस होने पाए। हर बीमारी को, हर ट्रबल को, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, मैं डांटता और तोड़ता हूं, तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लोगों को फ्री घोषित करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमारे टीवी के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के द्वारा asianchurchofchrist.org। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail। तो मेरा ये विश्वास है, क्योंकि ये काम बड़ा है, हमें आपकी प्रेयर्स भी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। आप इसमें भाग ले सकते हैं। चर्च वॉलंटियर वर्क करता है, हम सब वॉलंटियर हैं, पर परमेश्वर के काम को करने के लिए अगर आप फाइनेंशियली भी आगे आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।